कभी आपने महसूस किया है कि आप एक दिन अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे और अगले ही दिन अचानक आप खुद को कमजोर, असुरक्षित और अधूरा महसूस करने लगे? यह बदलाव सिर्फ भीतर से नहीं आता, कभी कभी यह बदलाव किसी और के हाथों से रचा जाता है। नीत्शे ने कहा था, प्रेम में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि दूसरा आपको छोड़ दे, बल्कि यह कि वह आपको खोने से पहले ही बदल दे। आज हम उसी अदृश्य खेल का पर्दाफाश करेंगे जहां महिलाएं रिश्ते में रहते हुए आपके आत्मविश्वास से खेलती हैं। और यह खेल इतना चुपचाप खेला जाता है कि जब तक आप समझें तब तक आप वो आदमी नहीं रहते जो पहले थे। शुरुआत में सब मीठा होता है। वह आपको देखती है जैसे आप दुनिया के सबसे खास व्यक्ति हो, आपकी हर आदत को प्यारा बताती है, हर गलती को नजरअंदाज करती है। आपके भीतर एक गहरी सुरक्षा का भाव आता है। ये मुझे समझती है। पर शोपेनहावर ने चेताया था, हर मुस्कान विश्वास की नहीं होती। कुछ मुस्कानें सिर्फ जाल का हिस्सा होती हैं। यही पहला कदम है, आपका दिल जीतना। क्योंकि जब वह आपका दिल जीत लेती है तब वह आपके आत्मविश्वास को छू सकती है, बिना आपके विरोध के। रिश्ते के कुछ समय बाद धीरे धीरे बदलाव आता है। अब वह छोटी छोटी बातों में आपकी तुलना दूसरों से करने लगती है। देखो वो कितना आत्मविश्वासी है, तुम भी थोड़े और बोल्ड हो सकते हो। ये बातें पहली बार में सामान्य लगती हैं, लेकिन यह आपके भीतर एक दरार बना देती है। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं सच में उतना अच्छा नहीं हूं। नीत्शे का कहना था, सबसे खतरनाक कैद वह है जिसमें कैदी खुद दरवाजा बंद कर ले। यही दरार आपको धीरे धीरे उसी कैद की ओर ले जाती है। अब खेल तेज नहीं होता, बल्कि धीमा और स्थिर होता है। कभी वह आपके पहनावे पर हल्का तंज कसेगी, कभी कहेगी तुम्हारा अंदाज पहले जैसा नहीं रहा, और कभी किसी और पुरुष की तारीफ करते हुए आपकी मौजूदगी को अनदेखा कर देगी। यह सीधे अपमान जैसा नहीं लगता, लेकिन यह आपके भीतर तुलना और असुरक्षा के बीज बो देता है, और यही बीज समय के साथ आपकी पूरी मानसिकता को बदल देते हैं। शोपेनहावर के शब्द याद रखें। वो कहते हैं, जो आपके भीतर संदेह बो देता है वह आपके आत्मा का माली बन जाता है, और जो माली चाहेगा वही पौधा उगेगा। जब आप सवाल करने लगते हैं तो वह एक और चाल चलती है, आपको दोषी महसूस कराना। मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहती हूं, तुम ही गलत समझते हो। आप सोचते हैं, हां शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। यहीं पर सबसे गहरी चोट लगती है, क्योंकि अब आप अपने बचाव में भी दोष महसूस करने लगते हैं। नीत्शे ने कहा था, जो आपको अपने ही मन में अपराधी बना दे वह आपको अपनी मुट्ठी में कैद कर चुका है। धीरे धीरे आप अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते। आपके शब्द, आपके विचार, आपके सपने सब बदल चुके होते हैं। अब आप वही सोचते हैं जो वह चाहती है, और वही महसूस करते हैं जो वह आपको महसूस कराना चाहती है। आपके भीतर का आत्मविश्वासी पुरुष बस एक परछाई बन चुका है, और यही इस खेल की जीत है। आपने लड़ाई भी नहीं लड़ी और फिर भी हार गए। रिश्ते में प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम का मतलब अपनी आत्मा का नियंत्रण किसी और को दे देना नहीं है। सम्मान वही है जिसमें दूसरा आपके आत्मविश्वास को पोषण दे, न कि धीरे धीरे उसे नष्ट करे। शोपेनहावर की अंतिम चेतावनी, आत्मविश्वास खोना आत्मा खोने जैसा है, और आत्मा का पुनर्जन्म कठिनतम कार्य है। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि खेल हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां आपको लगता है वह मेरी ताकत है।